आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुणों से भरपूर बहुत स्पेशल लड्डू। सर्दी खांसी में तो ये आराम देते ही है, साथ ही अगर बॉडी में कोई कमज़ोरी हो, सूजन हो या हड्डियों में कमज़ोरी हो, सब में ये बहुत ही लाभकारी है। तो हम बनाने वाले हैं हल्दी गोंद के बहुत ही टेस्टी लड्डू, जिसे हम आराम से घर पे बना सकते हैं। तो इस हल्दी गोंद को लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है 250 ग्राम कच्ची हल्दी। कुछ दिन पहले जो मैंने हल्दी के पत्तों का वीडियो शेयर किया था ना, बस सिंपली उसी की ये हल्दी है। अगर घर की हल्दी ना हो तो आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, क्योंकि ठंडी के दिनों में कच्ची हल्दी मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती है। तो इस हल्दी को मैंने अच्छे से धो लिया है और इसका छिलका निकालना है। वैसे इसका जो छिलका है ना, बहुत पतला होता है, आराम से चाकू से ही निकल जाएगा। अब हम इसे एक एक करते हुए कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस करने में ये लड्डू में आसानी से मिक्स हो जाते हैं और हमें इसे घी में भी फ्राई करना होता है, क्योंकि हल्दी की जो तासीर है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो इसे घी में ही बनाया जाता है। अब यहाँ पे हाथ जो है ना, वो मेरे पूरे पीले हो चुके हैं। अगर आपको हाथ पीले ना करना हो तो सिंपली आप यहाँ पे ग्लोव्स चढ़ा सकते हैं। वैसे अगर हाथ को कोई कट्स हो तो बहुत ही जल्दी कम हो जाएंगे। ये देखिए, मेरे हाथ को छोटा सा कट लगा था, लेकिन ये एक ही दिन में अच्छे से कम हो गया था। हल्दी कद्दूकस करने के बाद अब एक मिक्सर ग्राइंडर में 50 ग्राम छुआरा और 50 ग्राम सूखा नारियल लेंगे। इसे हमें साथ में पीसना है। ठंडी के दिनों में जो छुआरा है वो भी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, स्पेशली ये हड्डियों को मजबूती देता है, और नारियल का जो तेल है वो अंदर से नरिश करता है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिए है 100 ग्राम बादाम। बादाम को सिंपली हम यहाँ पे स्लाइसर की मदद से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इससे बहुत ही आसान होता है बादाम को कट करना। अगर बादाम को हम मिक्स ग्राइंड करके पाउडर करेंगे तो वो लड्डू में उसका स्वाद नहीं आएगा, लेकिन अगर इसी तरह से पतले पतले स्लाइस करें तो आप देखोगे लड्डू बहुत ही अच्छे लगेंगे। और ठंडी के दिनों में जितना हो सके उतना ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाना चाहिए, तो बादाम भी मैंने यहाँ पे थोड़े ज़्यादा ही रखे हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है गुड़। गुड़ को, जैसा कि मैं हमेशा ये लड्डू बनाते समय उसे कद्दूकस ही करती हूँ, लेकिन कद्दूकस करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है, तो मेरे बेटे ने यहाँ पे मेरी हेल्प की है। बहुत ही अच्छा लगता है ना बच्चे अगर हमारी काम में हेल्प करें। तो हमारे जो गुड़ है वो भी कद्दूकस होके रेडी हो चुका है। लड्डू बनाने के लिए ये जो सारे छोटे छोटे चीज़ें होते हैं वो पहले रेडी करना होता है। अब एक कढ़ाई में हम लेंगे यहाँ पे 1 कप घी। घी जो है वो आगे चल के और ज़्यादा लगने वाला है, फिलहाल मैंने यहाँ पे 1 ही कप लिया है। और हम यहाँ पे गोंद को फ्राई करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे ये 200 ग्राम गोंद लिया है। ठंडी में गोंद का सेवन किया जाता है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। घी को हमें अच्छा गर्म कर लेना है और थोड़ा थोड़ा करते हुए इसी तरह से फ्राई करना है। अगर आपके पास बड़े साइज का गोंद हो तो सिंपली पत्थर की मदद से उसका छोटे छोटे पीसेस में कट करें। तो इसी तरह से अगर छोटा गोंद हो ना, तो जो लड्डू है वो एकदम क्रंची लगते हैं। मुझे स्पेशली क्रंची लड्डू बहुत पसंद आते हैं, तो मैं इसी तरह से गोंद को छोटा करके या सिंपली छोटा वाला ही गोंद यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करते हुए इसी तरह से सारा जो गोंद है वो हमें फ्राई कर लेना है। गोंद की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ज़्यादा रखी है, क्योंकि ठंडी में जितना हम गोंद खाएं उतना सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये हड्डियों को मजबूती देता है और इंस्टेंट एनर्जी का भी काम करता है। अब यहाँ पे घी जो है वो थोड़ा मुझे कम लगा, तो मैंने फिर से 1 कप घी इसमें ऐड किया है। गोंद को घी बहुत ज़्यादा लगता है। वैसे लड्डू में ना हमें दूसरा घी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी गोंद में बहुत सारा घी सोख लिया होता है। तो इसी तरह से ये जो हमारा सारा गोंद है वो भी फ्राई होके रेडी हो चुका है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे ये साइज़ में बहुत ज़्यादा है। तो बस सिंपली आलू मैशर की मदद से इसे हम हल्का हल्का मैश करेंगे। इसका जो पफीनेस है वो हमें कम करना है, इसका क्रंचीनेस नहीं, इसलिए मैंने बहुत ही दरदरा इसे हल्का सा इस तरह से प्रेस किया है। तो आप देखोगे इसका घी भी जो है वो भी निकल चुका है। तो ये गोंद भी हमारा अब फ्राई होके रेडी है। अब हम यहाँ पे कच्ची हल्दी को फ्राई करेंगे। तो बचा हुआ जो घी है इसी में ये कद्दूकस की हुई कच्ची हल्दी डाल दें और इसे हमें कम से कम 20 से 25 मिनट तक मीडियम से धीमी आंच पे फ्राई करना है। जितना हम इसे धीमी आंच पे फ्राई करेंगे उतना ही ये अच्छे से फ्राई भी होगा और इसका अंदर का जो कह सकते हैं ना कच्चापन, वो भी निकल जाएगा। तो लगातार इसे चलाते जाना है। शुरुआत में जो हल्दी है कढ़ाई को चिपक जाती है, बाद में आप देखोगे एकदम फ्री हो जाएगी और हल्की हो जाएगी और ये घी भी छोड़ देगी। तो मैंने इसे लगातार 25 मिनट तक धीमी आंच पे फ्राई किया है। अब ये हल्की सी ब्राउन
और अच्छी क्रंची दिख रही है। तो इसे भी अब निकाल लेते हैं। हल्दी के बाद अब हम फ्राई करेंगे बादाम को। बादाम को घी में हल्का क्रंची फ्राई करने से लड्डू का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। तो जो बचा हुआ घी है इसी में मैंने इस बादाम को भी फ्राई कर लिया है। वैसे पीसेस करने से ना जो बादाम है बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। सिर्फ 2 मिनट में धीमी आंच पे इसे फ्राई करें और निकाल लें। तो ये सारे जो चीज़ें हैं मैंने एक ही बाउल में निकाला है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे और जो बचा हुआ हमारा कढ़ाई में घी है उसी में सिंपल हमें आटा भून लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है 3 कप गेहूं का आटा। ये जो आटा है ये दरदरा वाला यूज़ करना है, हो सके उतना दरदरा ही यूज़ करें। अगर ना हो तो सिंपली जो रेगुलर आटा है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस आटे को हमें एकदम धीमी आंच पे अच्छा 20 से 25 मिनट तक फ्राई करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जो हमने घी यूज़ किया है उससे हमारा आटे का कलर पीला हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होता है, आटा भुना है कि नहीं समझ में नहीं आएगा ठीक से, तो इसे हमें बस 20 से 25 मिनट तक धीमी आंच पे भूनते जाना है। जैसे जैसे ये भुनेगा ना आप देखोगे आटा जो है वो हल्का हल्का दिखेगा और इसका जो खुशबू है वो भी आना शुरू हो जाएगी। तो इसे भी 20 से 25 मिनट तक भून के अब कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे और इस गरम गरम आटे में खजूर और जो नारियल का हमारा पाउडर है वो ऐड करना है। वैसे ये खजूर नहीं है, ये छुआरे हैं। मुझे घर में हैबिट है, छुआरे को मैं खजूर ही बोलती हूँ। गरम गरम आटे में ये जो नारियल है अच्छे से भून लिया जाएगा। तो गरम गरम आटे में इसे हम ऐड करेंगे। 2 मिनट तक लगातार इसी तरह से मिक्स कर लें। अब इस गरम गरम आटे को हम एक बड़े थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि लड्डू बनाने के लिए हमें और स्पेस चाहिए, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स हमें यहाँ पे ऐड करना होता है। तो यहाँ पे जो फ्राई किया हुआ गोंद, हल्दी और बादाम है वो भी इसमें ऐड कर लेते हैं। सर्दी हो, खांसी हो तो सिंपली बस 1 या 2 लड्डू खाए और ऊपर से दूध पिए तो आप देखोगे आपकी जो कमज़ोरी है, सर्दी है, खांसी है वो पूरी दूर भाग जाएगी। स्पेशली ठंडी में ये बहुत ही लाभकारक होता है। और इस हल्दी के गुणों को और भी बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून काली मिर्च। साथ ही टेस्ट के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर। अब यहाँ पे जो आटा है अभी भी गर्म है, तो हो सके तो हाथ से करें, ना हो तो सिंपली चम्मच की मदद से इसे मिक्स कर लेना है। हल्के कुनकुने आटे में जो गुड़ है बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाता है। तो सिंपली अभी इसमें हम कद्दूकस किया हुआ गुड़ भी ऐड कर देंगे। जितना हमारा आटा है उतना ही हमें गुड़ रखना है। तो ये इक्वल क्वांटिटी है और मैंने यहाँ पे 3 कप गेहूं के आटे के लिए 450 ग्राम गुड़ यूज़ किया है। क्योंकि ग्राम्स में मेजर करें तो 1 कप का आटा यानी 150 ग्राम होता है। अब दोनों हाथों की मदद से रब करते हुए ये सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। यहाँ पे लड्डू बनाने के लिए अभी ये जो आटा है ना हल्का सा ड्राई है, तो मैंने इसमें फिर से आधा कप घी ऐड किया है। ऊपर से जो घी लड्डू बनाने के लिए लगेगा उतना आप पसंद अनुसार ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा घी पसंद हो तो इसमें और घी ऐड कर सकते हैं। वैसे जैसे कि यहाँ पे हमने गोंद यूज़ किया है ना, गोंद में जो है वो घी को सोख लेता है। तो सिंपली हमें इसे बस दबा दबा के लड्डू बनाना है, तो ये लड्डू जो है वो बहुत ही अच्छे से बनेंगे। तो एक एक करते हुए सारे इसी तरह से ये लड्डू बना के रेडी कर लें। ठंडी के दिनों में जो गोंद है वो शरीर को एकदम शक्तिवर्धक है, हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। साथ ही ये जो हल्दी है ये सर्दी खांसी में बहुत ही लाभकारक है। बॉडी में अगर कोई सूजन हो या सिंपली कैंसर जैसे बीमारियों में भी ये बहुत ही हेल्प करती है। तो इसी तरह से अगर घी में हम लड्डू बना के खाएं तो हम इसे 1 महीने तक आराम से खा सकते हैं। तो इसी तरह से आटे को हम हल्का हल्का दबाते हुए इसी तरह से ये लड्डू बनाएं तो आप देखोगे ये लड्डू आराम से बनके रेडी हो जाते हैं। हल्दी की तासीर गर्म होने से ये दिन में सिर्फ 1 या 2 ही लड्डू खाएं। 2 से ऊपर इन लड्डुओं को बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि बॉडी में गर्मी भी बढ़ सकती है। तो इसी तरह से इन लड्डू को बना के आप स्टील के डब्बे में सिंपली स्टोर करके रखें और रोज़ इसे 1 खाएं। तो आप देखोगे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे, बाय बाय।